ईद उल फित्र से कब्ल कौमी एयरलाइन PIA ने किरायों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से सऊदी अरब दुबई के किरायों में 40% से ज्यादा कमी कर दी। जद्दा, मदीना मुनव्वरा और दुबई के किरायों में कमी का नफाज फिलफौर कर दिया गया। आम आदमी की सस्ती सवारी हो गई मजीद सस्ती। रेलवे किरायों में जबरदस्त कमी का ऐलान। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर किरायों में 20% रियायत देने का ऐलान। रियायत का इतलाक ईद उल फितर के पहले, दूसरे और तीसरे दिन होगा। खुसूसी ई ट्रेनों पर रियायत लागू नहीं होगी। वजारती रेलवे का ईद पर 5 स्पेशल मुसाफिर ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची कैंट से बरास्ता, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर रवाना होगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कोयटा से पेशावर। तीसरी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को लाहौर से बरास्ता, मुल्तान, कराची रवाना होगी। चौथी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को कराची से फैसलाबाद, सरगोदा, लाला मूसा से होते हुए रावलपिंडी पहुंचेगी। जबकि 5वीं स्पेशल ट्रेन 28 मार्च को कराची कैंट से बरास्ता, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर रवाना होगी। फेस्को मुलाजमीन को ईद बोनस देने से मुतालिक अहम पेशरफ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सोमवार को हंगामी इजलास तलब। फेस्को के तमाम बोर्ड मेंबरान को शिरकत की हिदायत कर दी गई। बोर्ड से मंजूरी के बाद मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह के बराबर बोनस मिलेगा। टोबा टैक्सिंग के बराक सेहत की आउटसोर्सिंग का मामला। BHUs और RSCs में डॉक्टर्स की हड़ताल। मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख कर लिया। रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल में 200 मरीज ज्यादा रिपोर्ट होने लगे। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो, निजी कंपनियां मुलाजमीन का हक खाने लगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट के सिक्योरिटी गार्ड्स और अमला सफाई 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। ईद में 1 हफ्ता बाकी, मगर तनख्वाहों की कोई उम्मीद नहीं। मुलाजमीन प्राइवेट कंपनियों के बेहिसी पर नाला। अहमदपुर से आल में पेपर टाइम के मामले पर तलबा का एहतजाज। कल हायर सेकेंडरी स्कूल में पार्टनर स्कूल्स के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस स्कूल पहुंचने पर तलबा ने वैन को घेर लिया। बोले पर्चा हल करने के लिए पूरा वक्त नहीं दिया गया। असातिज़ा ने कहा पर्चा कैंसिल या दोबारा वक्त दिया जाए। सुपरिटेंडेंट कहते हैं पर्चा 10:05 पर शुरू हुआ, 12:25 पर वापस लिया। फैसलाबाद में 1 करोड़ मालियत की बड़ी चोरी की वारदात। कोहिनूर प्लाजा में शहरी की दुकान से 1 करोड़ रुपए के लेडीज सूट और 11 लाख रुपए नकदी चोरी कर लिए गए। थाना मदीना टाउन में 2 नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में चोर डाकू बेलगाम। मारूफ टी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ राजधानी की बड़ी वारदात। डाकू डिस्ट्रीब्यूटर ताहिर से 30 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। मोहम्मद ताहिर रिकवरी की रकम लेकर घर जा रहा था। ठीकने वाला पुलिस ने डाकुओं की तलाश के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसलाबाद में सतियाना रोड पर वाक़े पंजाब हाउसिंग सोसाइटी में 2 घरों में डकैती। 5 डाकू की रियाज शाह के अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। डाकू घर से 1 लाख नकदी, 3 मोबाइल फोन, 2 तोले तलाई जेवरात ले उड़े। डाकू ने रियाज शाह के हमसाए राय साजिद का घर भी लूट लिया। साजिद के घर से 50,000 नकदी, 1.5 तोले जेवरात छीन कर फरार। झंग में थाना 18 हजारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इमरान नामी मुलजिम से 3 करोड़ से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद। मुलजिमान वारदात के दौरान भारी मिकदार में चावल की बोरियां, ट्राली, फ्रिज और दीगर सामान ले गए थे। झंग का मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट बंद। सीवरेज लाइन की तनसीब से मोहल्ला रियाजाबाद नो गो एरिया बन गया। खुदाई और सड़क की बंदिश से दुकानों पर ताले, कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। अब तक सूरत हाल पर अहले इलाका और ताजिर शदीद परेशान। मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना। कवालिया में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का सिलसिला जारी। एडमिन सुथरा पंजाब प्रोग्राम अली डोगर ने इंतजामात का जायजा लिया। बोले रोजाना की बुनियाद पर मुलाजमीन सफाई कर रहे हैं।
डिप्टी कमिश्नर चिरियोट की जेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। एसीज, डीएसपीज, पेट्रोलिंग पुलिस, सीईओ बल्दिया और दीगर शरीक हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया। चिरियोट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। रुकन सूबाई असम्बली सैयद जुल्फिकार अली शाह ने सदारत की। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, एमपीए तैमूर अमजद लाली और दीगर अरकान असम्बली के नुमाइंदगान भी शरीक। इजलास में तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद की पेशरफ्त से आगाह किया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की अपने ऑफिस में मामूल की खुली कचहरी। सालीन के मसाइल सुने और मौके पर अहकाम जारी किए। डीजीएफटीए आसिफ चौधरी का ऐवान सनत और तिजारत का दौरा। सदर चैम्बर रेहान नसीम बराड़ा की जेर सदारत इजलास में शिरकत। कारोबारी अफराद से मुलाकात में शहरी मसाइल पर गुफ्तगू। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज, रोड डिजाइनिंग, सिग्नल्स मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। होनहार तलबा के लिए ख्वाबों की ताबीर पाने की उम्मीद जाग उठी। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का काबिल स्टूडेंट्स को एशियन साइंस कैंप थाईलैंड भिजवाने का फैसला। बीएस साइंस प्रोग्राम्स में शरीक फर्स्ट और सेकेंड ईयर के तलबा 3 अप्रैल तक अप्लाई कर सकेंगे। फैसलाबाद के सरगोदा रोड पर शहरियों को बड़ी सहूलत मिल गई। पर्ल सिटी में अल रिज्क सुपर मार्केट की ग्रैंड ओपनिंग। चेयरमैन अल रिज्क सुपर मार्केट शेख मोहम्मद इकबाल ने खुसूसी शिरकत की और फीता काट कर इफ्तिताह किया। शहरी कुरानंदाजी से ढेरों इनामात पाएंगे। पानी जिंदगी की अलामत और महफूज मुस्तकबिल की जमानत। वासा ऑफिस फैसलाबाद में पानी के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार। डीएमडी इंजीनियरिंग साकब रजा की जेर सदारत वर्ल्ड वाटर फेडरेशन के नुमाइंदों की भी शिरकत। पानी को महफूज और जाया होने से बचाने के लिए आगाही वाक भी की गई। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होगी। पीसीबी ऑफिशियल का जल्द लाएअमल तश्कील देने का इम्कान। 24 मार्च को पीसीबी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग मुतवक्के, जिसके बाद बाकायदा ऐलान किया जाएगा। नेशनल T20 के ग्रुप के मैचेस का मरहला मुकम्मल हो गया। अब शुरू होगी क्वार्टर फाइनल की दौड़। 23 मार्च को पहले मैच में लाहौर वाइल्ड्स और एबटाबाद, जबकि दूसरे में कराची वाइल्ड्स और मुल्तान डिवीजन में जोड़ पड़ेगा। 24 मार्च को तीसरा मार्का फैसलाबाद और पेशावर। चौथे मैच में सियालकोट को लाहौर ब्लू का चैलेंज दरपेश होगा। दुनिया भर की तरह फैसलाबाद में भी अर्थ और मनाया गया। 8:30 से लेकर 9:30 तक तमाम सरकारी दफातर की लाइट्स बंद कर दी गई। 1 घंटा लाइट्स बंद करके अर्थ और मनाया गया। फैसलाबाद में स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स के खुसूसी बच्चों के लिए ईदी पैकेज। गवर्नमेंट स्कूल फॉर ब्लाइंड के बच्चों में ईदी तकसीम करने की तकरीब। एमपीए अस्मा शबीर, राजा और दीगर ने बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए। और ईद में चंद दिन बाकी। फैसलाबाद के बाजारों में रश बढ़ने लगा। खातीन सूट के साथ दुपट्टे मैच करवाने रंगसाजों के पास पहुंच गईं। मैचिंग जूतियों और ज्वेलरी की खरीदारी भी जारी।